हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सिंप्लीफाइड लर्निंग। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं स्फेरिकल लेंसेज और इम्पोर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू स्फेरिकल लेंसेज। तो पहले स्फेरिकल लेंसेज से देखते हैं। स्फेरिकल लेंसेज क्या है? स्फेरिकल लेंसेज मतलब दो स्फीयर्स के सरफेस से मिलकर जो लेंसेज बनता है उसे कहते हैं स्फेरिकल लेंसेज। तो दो स्फेरिकल लेंसेज होते हैं, एक कॉन्वेक्स लेंस और दूसरा कॉनकेव लेंस। कॉन्वेक्स लेंस को जो कन्वर्जिंग लेंस कहते हैं और कॉनकेव लेंस को जो डाइवर्जिंग लेंस कहते हैं। अगर इसी को फिर मिरर में देखने से कॉनकेव जो जो कॉन्वेक्स है वो जो फिर डाइवर्जिंग हो जाएगा और जो कॉनकेव है मिरर में वो जो फिर कन्वर्जिंग होगा। तो यहाँ पर देखिए इंपॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू स्फेरिकल लेंसेज से रिलेटेड इंपॉर्टेंट टर्म्स सेम है जैसे कि मिरर में था वैसा ही है। पोल, द मिड पॉइंट और द सिमेट्रिक सेंटर ऑफ ए स्फेरिकल लेंस इज नोन एज इट्स ऑप्टिकल सेंटर या द पोल। मतलब ये ये जो एक लेंस है जो कि हम यहाँ में कॉन्वेक्स लेंस लिया, इसका जो ये मिड पॉइंट या तो मतलब एक सिमेट्रिक सेंटर है ना, ये मतलब ये जो लेंस है इसको सिमेट्रिकली डिवाइड कर रहे हैं। तो इसको ये बीचों बीच वाला जो पॉइंट है इसको बोलते हैं पोल या तो ऑप्टिकल सेंटर। यहाँ पर भी देख लीजिए कॉन्वेक्स लेंस में दिखाया था और ये वाला देख लीजिए कॉनकेव लेंस में। ये बीचों बीच में ये जो सिमेट्रिकल एक लाइन है, सिमेट्रिकल लाइन या तो सिमेट्रिकल पॉइंट है, इसको कहते हैं ऑप्टिकल सेंटर या तो पोल। उसके बाद प्रिंसिपल एक्सिस तो आपको पता ही है, ये जो स्ट्रेट लाइन जो कि यहाँ से जाता है जो कि या सेंटर ऑफ कर्वेचर और ऑप्टिकल सेंटर से हो के जाता है उसे कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। उसके बाद पेरेक्सियल रे मतलब ये जो प्रिंसिपल एक्सिस का क्लोजली जाता है, उसका सामने से जाता है और उसका पैरेलल होके जाता है, उसे कहते हैं पेरेक्सियल रे। और उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर मतलब देखिए ये इस तरफ ये एक कर्व बना हुआ है और इस तरफ भी एक कर्व बना हुआ है। इसको अगर मिरर जैसे देखने से, अगर इस तरफ का नहीं देख इस तरफ को देखने से, तो इस तरफ के लिए ये वाला सेंटर ऑफ कर्वेचर है और इस तरफ का ये कर्व वाला ये जो स्फेरिकल पार्ट है उसके लिए इस तरफ वाला ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। तो पूरा लेंस को देखने से सेंटर ऑफ कर्वेचर मतलब ये दोनों अलग अलग कर्व के लिए सेंटर ऑफ कर्वेचर अलग अलग है और उसका लेंस उसका एक पार्ट है। और उसके बाद देखिए फोकस, ये जो एक पॉइंट है यहाँ पर देखिए फोकस, मिरर होने से उसमें एक ही फोकस होता है, पर लेंस में क्योंकि मतलब इसमें दिखने में ऐसा लग रहा है कि दो मिरर को कंबाइन कर दिया, तो वैसा ही कुछ है। तो यहाँ में क्या होता है इसमें देखिए फोकस ये F1 है और ये F2 है। अगर क्योंकि ये कॉन्वेक्स लेंस तो अभी कन्वर्जिंग लेंस है, उसके बाद जैसे कि देखिए यहाँ से एक पैरेलल रे आया, ठीक ऑप्टिकल सेंटर, इसका ये एक रूल भी है कि ऑप्टिकल सेंटर में आने के मतलब ऑप्टिकल सेंटर में स्ट्राइक करने के साथ साथ वहीं से कन्वर्ज भी करेगा या तो वहीं से डाइवर्स करेगा। तो देखिए वहाँ से ऐसे करके ये कन्वर्जिंग लेंस होने के कारण से ये डायरेक्ट कन्वर्ज हुआ, F2 में जाके ये इमेज फॉर्मेशन कराया। तो यहाँ में कन्वर्ज होता हुआ भी दिखाई देगा, फिर यहाँ से डाइवर्ज होता हुआ भी दिखाई देगा। देखिए जैसे कि ये कॉनकेव लेंस में क्या हो रहा है, यहाँ से इनफाइनाइटली एक रे आया इंसिडेंट रे और फिर ये ऑप्टिकल सेंटर में स्ट्राइक करने से वो रिफ्रैक्ट हो गया। तो उसे मतलब इमेजिनरी लाइन से जब मिलाया तो वो F1 में आके इमेज फॉर्मेशन कराया, तो ये फोकस से डाइवर्स करता हुआ भी दिखाई दे रहा है। ये है फोकस। उसके बाद देखिए फोकल लेंथ तो पता ही है, जैसे कि मिरर को उसमें देखा तो उसमें क्या था, पोल और फोकस का बीच का डिस्टेंस। तो यहाँ में भी ये पोल ही है या क्योंकि इसमें लेंस में पोल नहीं कहते, लेंस में ऑप्टिकल सेंटर कहते हैं। तो ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच का डिस्टेंस को कहते हैं फोकल लेंथ। तो स्फेरिकल लेंस और स्फेरिकल लेंसेस से रिलेटेड इंपॉर्टेंट टर्म्स आपको अच्छी तरह से समझ में आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।